नमस्कार, गुड मॉर्निंग टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो दिन की शुरुआत करेंगे, ढेर सारी खबरें आपके लिए हम लेकर आए हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएंगे, विदेश में क्या कुछ हो रहा है वो सारी खबरें समेट फिट इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे। तो फेस्टिव सीजन है, त्योहारों का मौसम है, लेकिन फिर भी मौसम कोई भी हो, सबसे जरूरी है खबरों से अपडेट रहना और साथ ही रहना बिल्कुल फिट। तो बने रहिए हमारे साथ। जा रही है। एक तरफ पूरा सरकारी जो तंत्र है, महकमा है, वो पराली पर लगाम लगाने की कोशिश के दावे करता है, लेकिन किसान तमाम सजा की बात करने के बावजूद, कार्रवाई की बात करने के बावजूद पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला पंजाब के गुरदासपुर से सामने आया है, जहां पर सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि कई ऐसे खेत हैं जहां से पराली जलती हुई नजर आई। तमाम सरकारी फरमान को राख बनते देखिए कैसे सरकारी आदेशों को पलीता लगाया जा रहा है। धू धू करती ये आग पराली में नहीं बल्कि उस पाखंड में लगी है जिसकी सरकारें दावा कर रही हैं। ये तस्वीरें पंजाब के गुरदासपुर जिले की हैं, जहां के बटाला की बैंक कॉलोनी के पास बीती देर रात किसान ने अपने खेत में पराली में आग लगा दी। सूचना मिलते ही कृषि विभाग के अधिकारी क्लस्टर ऑफिसर बलजिंदर सिंह जौहल मौके पर पहुंचे। पहले उन्होंने खुद आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आप देख सकते हैं कि कैसे पराली को हाथ से खींचकर आग से दूर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन लपटें हैं कि बढ़ती ही चली गई। तमाम प्रयासों के बाद भी जब आग नहीं बुझी तो मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को बुलाकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल अधिकारियों ने मौके पर पटवारी को बुलाकर रिपोर्ट बनाने का आदेश दिया। वहीं किसानों से अपील की कि वे अपने खेतों में आग लगाकर जमीन की गुणवत्ता को न घटाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है और लोग बीमारियों का शिकार होते हैं। बता दें कि दिल्ली समेत पूरा एनसीआर अभी प्रदूषण का शिकार है। यहाँ की हवा बेहद खराब स्तर तक पहुँच गई है। और अगली खबर महाराष्ट्र के भिवंडी, जहाँ पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जहाँ पर एक गोदाम में भीषण आग लग गई। और आग लगने की इस घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला क्या था, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पारसनाथ कंपाउंड में एक कपास के गोदाम में भीषण आग लग गई। हादसा उस वक्त और दर्दनाक हो गया जब लोगों को पता चला कि जिस कपास गोदाम में आग लगी है, उस आग में एक महिला और बच्चा फंस गए हैं। महिला और बच्चे को जब तक बचाया जाता तब तक देर हो चुकी थी। दोनों की आग हादसे में मौत हो गई। मृतक महिला का नाम शकुंतला राजभर बताया जा रहा है। आग इतनी भयानक थी कि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को भी आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग बुझाने के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि मृतक महिला गोदाम में ही काम करती थी। जिस दौरान आग की ये घटना घटी उस वक्त वो गोदाम में ही काम कर रही थी, जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ। और उत्तर प्रदेश पुलिस के डायल 112 मुख्यालय के बाहर संविदा कर्मियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल महिला कर्मियों की माने तो उनकी नाराजगी की वजह यह है कि अचानक उनको बिना कुछ पहले बताए नौकरी से हटा दिया गया। जी, और ये प्रोटेस्ट की जो आग है वो लखनऊ से गाजियाबाद तक जा पहुंची है। दिखाते हैं आप। यहाँ पे संभाल रहे हैं, हमारे ऊपर हंगामा मचा है, अफरा तफरी का माहौल है, लड़कियां चीख रही हैं। आज इन लोगों ने, हम लोगों ने सबने नौकरी छोड़ दी, हमारा घर हक व हुकूक के छीनने के डर से बौखला उठी है। ये तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद की हैं। पीएससी 27वीं बटालियन से महिला कर्मियों को बाहर किया गया तो हड़कंप मच गया। सड़क पर मौजूद ये डायल 112 में तैनात महिला कर्मी है जो सोमवार सुबह से ही पीएससी परिसर में धरना दे रही थी। सुनिए क्या है उनकी मांगे। 25 लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी आज यहाँ और कुत्तों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। पूरा यूपी हम संभाल रहे हैं, हमारे ऊपर चल रहा है पूरा यूपी। हमें धक्के मार के निकाला इन लोगों ने यहाँ से। 4 साल की मेहनत का पानी कर दिया आज इन लोगों ने। हम लोगों ने सबने नौकरी छोड़ दी, हमारा घर चलता था इस नौकरी से और आज कुत्तों की तरह भगा दिया। जाओ, पूरा यूपी
दरअसल पुलिस कंट्रोल रूम 112 मुख्यालय की सैकड़ों महिला कर्मचारी नियुक्ति पत्र और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सोमवार दोपहर से ही धरना दे रही हैं। ये सभी महिला कॉल टेकर हैं। पुलिस अफसरों ने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ तो बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। बावजूद इसके लड़कियां अपनी मांगों को पूरा कराने को लेकर अड़ी रहीं और रात भर महिलाएं सड़क पर बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन करती रहीं। तो अब इन्हें धमकाया भी जा रहा है। आप खुद सुनिए इनकी आप बीती। सबके ऊपर मुकदमा होगा, आपके घर वाले और आप सारी जिंदगी चक्कर लगाओगे कोर्ट कचहरियों के। किसने बोला ये बात? ये ARO सर ने बोला, एडिशनल SP ने भी बोला है। बता दें कि डायल 112 में तैनात महिला कर्मियों का ये प्रदर्शन सिर्फ गाजियाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हो रही है। लखनऊ में भी सैकड़ों की तादाद में पहुंची महिला कर्मी प्रदर्शन कर रही हैं और मांग नहीं माने जाने तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान कर चुकी हैं। और खबर कर्नाटक से, जहां से एक बार फिर से दिल दिला देने वाली खबर सामने आई है। इस बार यहां पर तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी, जिस वजह से 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और ये जो पूरा हादसा है कर्नाटक मांड्या जिले का है, जहां पर लोगों की जान बचाने के लिए काफी देर तक कोशिश की जाती रही। क्या है पूरा अपडेट, देखिए रिपोर्ट। दिन डूबा है, अंधेरा हो चुका है, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी। रात होने के बावजूद तलाश जारी है। उम्मीद है कहीं किसी की जिंदगी बच जाए। ये तस्वीरें कर्नाटक के मांड्या जिले की हैं, जहां के पांडवपुरा में एक कार इस नहर में आ गिरी। आप देख सकते हैं कैसे लोगों को बचाने के लिए ये बचाव कर्मी अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तमाम कोशिश के बावजूद किसी को बचाया नहीं जा सका। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। देर शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। कार को बाहर निकालने के लिए क्रेन को मौके पर भेजा गया। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुई कार भद्रावती तालुक के चंद्रप्पा की थी। आगे कुछ और चलिए खबर गुरुग्राम से आपको बताएं, जहां पर गौ तस्करों का तांडव देखने को मिला और हाईवे पर जब इन बदमाशों को रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने गोलियां चलाकर वहां से फरार होने लगे। मिडनाइट चेज की जो पूरी तस्वीर है वो गौरक्षकों ने अपने मोबाइल फोन के कैमरों में कैद की। आपको भी दिखाते हैं कैसे गुरुग्राम की सड़कों पर ये ड्रामा चलता रहा। आधी रात का वक्त, सुनसान सड़क और हाईवे पर गौ तस्करों से मुठभेड़। यार ये आइटन क्या गई चल रही है, आप किसी हो? कुंडली मानेसर हाईवे पर गौ तस्करों के साथ गौ रक्षकों की मुठभेड़ का लाइव वीडियो आया है। पुलिस और गौ तस्करों को खबर मिली कि ट्रक में कुछ गौवंश गौकशी के लिए ले जाए जा रहे हैं, जिसके बाद आधी रात को पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी की। जिस ट्रक में गौवंश ले जाए जा रहे थे उसको रोकने की कोशिश की गई तो ट्रक बैरिकेड तोड़ते हुए भागने लगा। गौ रक्षक दल और पुलिस की काऊ प्रोटेक्शन टीम ने ट्रक का पीछा किया। करीब आधे घंटे तक चली इस मिडनाइट चेज में ट्रक का टायर फट गया, मगर ड्राइवर ने ट्रक को नहीं रोका। गौ रक्षकों ने भी मोबाइल का कैमरा ऑन किया और पूरी घटना का वीडियो ट्रक का पीछा करते हुए बना लिया, जिसके बाद ट्रक से 26 गौवंश बरामद कर लिए गए। हमने उसको बड़ी मशक्कत के बाद उसे काबू किया। काबू करने के बाद ऐसे हमने उनको पकड़ने की कोशिश की तो उनमें बैठे हुए लोगों ने हमारी टीम के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग की आड़ में वो लोग भाग गए, जिनमें से एक आदमी को हमने पकड़ा तो उसमें नाम पता डिटेल वगैरह पूछने के बाद एक आदमी को हमने बिलासपुर थाने के सुपुर्द किया। इस मुठभेड़ में ट्रक का क्लीनर फरार हो गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर का नाम नफीस है और वो नूह का रहने वाला है। गोरक्षक और हमारी काऊ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स ने मौके पर नाकाबंदी करी KMP की वहाँ पर,
तो वहाँ पता चला कि एक व्हीकल ट्रक है जिसके अंदर गोवंश वहाँ से ले जाए जा रहे हैं गोकसी के लिए। तो नाकाबंदी के दौरान उनको रोकने की कोशिश करी और वो नाका तोड़ते हुए आगे निकले और उसको फिर बाद में ओवरपावर करके उनको रोका गया है। पुलिस अब क्लीनर की तलाश कर रही है। गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ की जा रही है। ट्रक के मालिक का पता लगाया जा रहा है। गौ तस्करों के गिरफ्तार होने के बाद गौ रक्षक और काऊ प्रोटेक्शन की टीम ने खुशी मनाई। गायों को बचाने की खुशी में नारेबाजी की। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। पहले बना दिया भाई और इससे ज्यादा दर्दनाक बिग बॉस OTT 2 विनर और यूट्यूब एल्विश यादव की मुश्किलें जल्द बढ़ने वाली हैं। सांपों के जहर और रेव पार्टी में नशा को लेकर नोएडा पुलिस जल्द ही एल्विश यादव से पूछताछ करेगी। यानी एल्विश यादव को जल्द ही नोएडा पुलिस के इंटरोगेशन के दौर से गुजरना पड़ेगा। नोएडा पुलिस ने रेव पार्टी में सांपों के जहर से नशा करने के मामले में एल्विश यादव को नोटिस भेजा है, जिसमें पुलिस एल्विश यादव से पूछताछ कर उनकी भूमिका का पता लगाएगी। मुमकिन है कि पुलिस एल्विश को पकड़े गए आरोपियों के सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। इसके लिए पुलिस इस मामले में पकड़े गए 5 आरोपियों को आज रिमांड पर लेगी। रिमांड मिलने के बाद पुलिस आरोपी राहुल से पहले पूछताछ करेगी। इसके बाद उसी आधार पर एल्विश यादव से पूछताछ होगी। आरोपी राहुल ने ही रेव पार्टी में सांपों के जहर का नशे के तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर एल्विश का नाम लिया था। गिरफ्तार आरोपी राहुल ने इससे पहले कई पार्टियों में न सिर्फ सांप बल्कि सांपों के जहर को लेकर गया था। नोएडा पुलिस अब दिल्ली और राजस्थान में हुई पार्टी के CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि इस मामले में और सबूत जुटाया जा सके। वहीं एल्विश के खिलाफ अब नए नए किरदार भी सामने आ रहे हैं जो एल्विश पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गहना और फैजान के बाद अब कुछ और भी ऐसे ही किरदार हैं जो एल्विश पर रेव पार्टी में सांप का जहर और ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि एल्विश यादव ने पूरे मामले पर कहा है कि उन पर बेबुनियाद के आरोप लगाए गए हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे और उन्होंने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जो वाकई चर्चा में है। जी हाँ, उनकी तरफ से दिए गए अमर्यादित बयान को लेकर के बीजेपी ने हमला बोल दिया है। देखिए उन्होंने कहा क्या। पढ़ लेगी लड़की। बिहार में चल रहे शीतकालीन सत्र का माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है और इसकी वजह है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर की गई बयानबाजी, जो कोई और नहीं खुद सीएम नीतीश कुमार ने की और एक बार नहीं 2 बार की। पहले मुद्दा समझ लीजिए। करता तो है तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। सुना आपने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे और विमेन एजुकेशन पर अपनी शेखी बघार रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी वो ना तो हम दिखा सकते हैं और ना ही सुना सकते हैं। उनकी बातें सुनकर सदन में मौजूद महिला विधायक भी शर्मा गई। मुख्यमंत्री के बयानबाजी को लेकर अब संग्राम शुरू हो चुका है। बीजेपी हमलावर हो गई है और तेजस्वी यादव बचाव में उतर आए हैं। सबसे पहले तेजस्वी की ओर से बचाव में दी गई दलील सुनिए। कोई इशू नहीं है। एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत रास्ता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को बुजुर्ग कहा, साथ ही उनके बयान को महिलाओं का अपमान करार दिया और बचाव करने के लिए तेजस्वी यादव को क्या सलाह दी ये आप खुद सुनिए। दोनों सदन में जिस तरह उन्होंने कहा, हमारी जो बहनें माननीय सदस्य हैं वो तो शर्मसार हो गई। उप मुख्यमंत्री जी को यदि इतना अच्छा लग रहा है तो अपना टीचर बना ले। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर आज भी सदन में हंगामा होने के आसार हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर बीजेपी प्रोटेस्ट कर सकती है, क्योंकि इसके लिए बीजेपी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही मुद्दा दे दिया है। और चलिए अब बात राजस्थान चुनाव की कर लेते हैं, जहां पर प्रचार के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब मंदिर यात्रा पर निकल चुके हैं। अपने नामांकन के बाद वो लगातार गारंटी यात्रा कर रहे हैं
और इस गारंटी यात्रा से कांग्रेस को ये उम्मीद है कि एक बार फिर से राजस्थान में उनकी ही सरकार आएगी। तो क्या अशोक गहलोत फिर से सत्ता पर काबिज होंगे? चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बता देते हैं। समर्थक जयकारे लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंदिरों में हाजिरी लगा रहे हैं और इस सब की वजह है चुनाव। जी हां, ये भी चुनावी रैली ही है जिसे कांग्रेस ने गारंटी यात्रा का नाम दिया है। मंदिर और गुरुद्वारे की सीढ़ियां चढ़कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने सबसे पहले मोती डूंगरी स्थित गणेश जी के मंदिर से धार्मिक यात्रा की शुरुआत की, फिर हनुमान मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, आदर्श नगर के गुरुद्वारे और जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर पहुंचे। वहां दर्शन किया, मन्नतें मांगी और क्या दावा किया ये आप खुद सुनिए। इस बार लगता ऐसा है का मूड पीछे रूप से गाँव के अंदर भी ढाणियों तक में ये माहौल है, शहरों माहौल है कि इस बार सरकार रिपीट हो सकती है। जीत का दावा सिर्फ अशोक गहलोत ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है। मुख्यमंत्री की इस यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। सुनिए भंवर जितेंद्र सिंह ने क्या कहा। आज जनता इस यात्रा की इंतजार कर रही है, 7 गारंटियां के ऊपर विश्वास करती है, क्योंकि हमारी जितनी भी गारंटियां थी, जितनी भी हमने वादे करे थे, वो पूरे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी है जो राजस्थान में भी अयोध्या मंदिर को मुद्दा बना रही है, हिंदुओं को अपने खेमे में लाने के लिए राजस्थान में अयोध्या की ज्योति जला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे में कांग्रेस भला पीछे कैसे रह सकती है? वो भी मंदिर पहुंचकर खुद को बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश में जुट गई है। साधु संत समाज मेरा वो हमारे भी हैं, वो एक पार्टी के नहीं हैं, वो मानवता के लिए हैं, वो सभी के हैं, हम सभी का सत्कार करते हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की इस गारंटी यात्रा को लेकर हमला किया है और इसे चुनावी हिंदुत्व का नाम दिया है। बीजेपी का दावा है कि वोट खिसकने के बाद कांग्रेस की ओर से यात्रा निकाली जा रही है। राजस्थान की हिंदू विरोधी कांग्रेस सरकार अब जाने वाली है और जाते जाते जब उनको एहसास हो गया कि राजस्थान में अब उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो 7 गारंटी की नोटंकी शुरू कर रहे हैं और उस नोटंकी की शुरुआत वो मंदिर जाकर कर रहे हैं। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी उसकी हार की भविष्यवाणी कर रही है और इस सब के बीच नामांकन खत्म होने के साथ ही राजस्थान में चुनावी महाभारत ने रफ्तार पकड़ ली है। और आगे हम आपको दिखाएंगे खबरें बिल्कुल झटपट अंदाज में, यानी कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन। तो इतनी सारी खबर बताने के बाद हम भी जरा छोटा सा एक ब्रेक ले लें। जल्द होंगे हाजिर, आप देखते रहिए फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन। MDH की चाट मसाला लाइफ में असली स्वाद जगाए, लेकिन उसका असर हिंदुस्तान में भी देखने को मिल रहा है। उसको लेकर के हंगामा हिंदुस्तान में भी मचा हुआ है। ताजा तस्वीर जम्मू कश्मीर के कारगिल से सामने आई। तो करगिल में फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाला गया और सवाल है कि प्रदर्शनकारियों ने मार्च के दौरान क्या मांग की, इसके अलावा किसके लिए फांसी देने के नारे भी वहां पर लगाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट में। देखिए इन तस्वीरों को, सभा बुलाई गई है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के लिए फांसी की मांग की जा रही है, अमेरिका के खिलाफ भी नारे लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें कारगिल की हैं, जहां फिलिस्तीनी के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एक मोमबत्ती जुलूस निकाला। कैंडल मार्च की शुरुआत कारगिल के सिटी सेंटर से हुई। ये मार्च शहर के कई इलाकों से गुजरा। प्रदर्शन में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए।
करगिल के अवाम हमेशा से जालिमों के खिलाफ और मजलूमों की हिमायत में रहे हैं और जंग जो है किसी मसले का हल नहीं है। जिस तरीके से बारूद का ढेर बनाया जा रहा है गजा पट्टी को, इंसानी तारीख में खासकर इस सदी में ऐसी कोई मिसाल बर्बरियत की नहीं नजर आई, जहाँ ना हॉस्पिटल महफूज है, ना सहाफ़ी महफूज है, ना बच्चे महफूज है, ना औरतें महफूज हैं। सभा और प्रदर्शन के दौरान जमा हुए लोगों ने न सिर्फ इजरायली सेना की कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी दिखाई, बल्कि जंग जारी रखने के लिए सजा के तौर पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फांसी देने की मांग भी की। और एक छोटे से